हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे 3 ऐसे बड़े ही अजीब मिस्टीरियस केसेस के बारे में जो सीसीटीवीज़ में तो कैद हुए लेकिन आज तक कोई भी उन्हें सुलझा नहीं पाया। बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरू करते हैं। जनवरी 20, 2008 लियू नामक एक 37 साल की महिला अपनी 4 साल की बेटी के साथ ताइवानी शहर ज़ेंगुआ में बनी युआन लिन फाइनेंशियल बिल्डिंग में हांफते हुए दाखिल होती है। इतनी रात गए एक कंफ्यूज्ड औरत को इस तरह घबराते हुए अंदर आता देख बिल्डिंग का मैनेजर उसे रोककर पूछता है कि मैम, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। लियू जवाब में बेहद ही डरी हुई उससे कहती है कि मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से जरूरी काम के लिए मिलने आई हूँ। मैनेजर पहले तो उसे और आगे जाने से रोकता है, पर उसके लगातार इंसिस्ट करने पर वे फाइनली लियू को इजाजत दे ही देता है। लियू जल्दी से लिफ्ट में दाखिल होती है और 11th फ्लोर का बटन दबा देती है। हालांकि यही वो आखिरी समय था जब लियू और उनकी बेटी जिंदा नजर आईं। लिफ्ट में जाते ही पहले उन्होंने अपने जूते उतारे और फिर जो दोनों ने लाल जैकेट्स पहनी हुई थीं, उन्हें भी लिफ्ट में ही नीचे उतारकर फेंक दिया। अब ताइवान में ये मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत जूते पहनकर होती है तो वो अपने अगले जन्म में भी पुराने पाप साथ ले आता है और लाल रंग पहनकर मरने वाले शख्स की स्पिरिट एक बुरी आत्मा के रूप में वापस धरती पर लौट आती है। यानी कि लियू के इन सब एक्शन से साफ जाहिर हो रहा था कि वे वहां अपनी किसी दोस्त से मिलने नहीं आई थीं, बल्कि बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने आई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही लियू ने अपनी बेटी को पकड़ा और भागती हुई उसमें से बाहर निकल गई। अब क्योंकि सीसीटीवी सिर्फ एंट्रेंस, एग्जिट और एलिवेटर में ही लगे हुए थे, तो इसके बाद वे दोनों बिल्डिंग में कहाँ गए, किसी को इसका कोई अंदाजा नहीं। मैनेजर भी उनके अजीब बर्ताव को मॉनिटर कर रहा था और कोई अनहोनी ना हो जाए तो उसने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहां पहुंची और बिना कोई देर किए इमारत के चप्पे चप्पे को खंगालने लगी। उन्होंने कमरों से लेकर छत तक और हिडन सेक्शंस जिसमें वाटर पाइप्स और बिजली की तारें पास होती हैं, हर जगह ध्यान से चेक किया, पर बदकिस्मती से उन्हें लियू और उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। इससे भी रहस्यमय, उस रात बिल्डिंग के बाहर या उसके आसपास किसी के कूदकर सुसाइड करने की कोई खबर रिपोर्ट नहीं करी गई। इनफैक्ट सबको ऐसा महसूस होने लगा मानो दोनों माँ बेटी हवा में ही कहीं गायब हो चुकी हों। कुछ दिनों बाद जब लियू की खबर उसकी तस्वीरों के साथ पब्लिक हुई तो उसके एक्स हस्बैंड ने पुलिस को कांटेक्ट करके बताया कि साल पहले ही वे एक दूसरे से अलग हुए थे और क्योंकि उनकी बीवी किसी तरह के ब्लैक मैजिक रिचुअल को आए दिन परफॉर्म करती थी, तो हो सकता है कि उसकी मौत का कारण नेचुरल नहीं बल्कि पैरानॉर्मल हो। अगले 10 सालों तक जब लगातार लियू के मामले में पुलिस को कोई नई डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिखी, तो फाइनली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑल टुगेदर बंद कर दी। अपनी आखिरी साइटिंग यानी 20 जनवरी 2008 के बाद लियू ने कभी भी अपने नेशनल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उनकी बेटी का एडमिशन देश के किसी भी स्कूल में रजिस्टर हुआ, जिससे ये बात साबित हो गई कि ना तो लियू और ना ही उनकी बेटी अब इस दुनिया में जिंदा हैं। 17 फरवरी 2004 योकाइची सिटी जापान में बने जुस्को नामक एक बड़े से मॉल में लोग शॉपिंग कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें एक जगह शोर शराबा होता हुआ सुनाई दिया। जब वे जल्दी से वहां जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि एक पतली सी औरत जिसकी छाती से एक छोटा सा बच्चा बंधा हुआ था, एक बूढ़े आदमी से हाथापाई कर रही है। जिस वृद्ध आदमी से वो लड़ रही थी वो 68 साल की उम्र का था और उसने औरत और उसके बच्चे को मॉल में लगे एक एटीएम से सटाकर पकड़ा हुआ था। इसके अलावा उसके हाथ की मुट्ठी कसके बंद थी, मानो उसमें जो कुछ भी था वो उस औरत से बचा रहा था। पहले तो लोग चुपचाप ये सब होता हुआ देखते रहे, लेकिन जैसे ही महिला चिल्लाई चोर, तो भीड़ में से 3 शख्स निकले और उन्होंने बूढ़े आदमी को औरत से दूर करके नीचे जमीन पर पटक दिया और उसकी हथेली खोलने की कोशिश करने लगे ताकि वे औरत से चुराए हुए सामान को उससे छीन सकें। कई कोशिशों के बावजूद जब वे मुट्ठी ना खुलवा पाए तो तीनों आदमियों ने पुलिस को बुलाया जो पास में ही खड़ी थी। वे वहां आए
उन्होंने बूढ़े आदमी को हथकड़ी लगाई और एक पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर बैठ गया। बूढ़ा व्यक्ति इन सब के बीच लगातार चिल्ला रहा था, उल्टियां कर रहा था और कह रहा था कि वे निर्दोष है और उसने कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद अल्टीमेटली वो बेहोश हो गया। अब जब पुलिस एम्बुलेंस आने का इंतजार कर रही थी तो वे फाइनली आदमी का हाथ खोलने में सफल रहती है, लेकिन जो उन्हें उसमें मिलता है वो खुद बूढ़े आदमी का ही एटीएम कार्ड था, जो झड़प के दौरान अब टूट चुका था। इतना ही नहीं, वहां पड़ा बटुआ, सामान और जितने भी बैग थे वो इसी आदमी के थे और असल में उसने इस औरत से कुछ चुराया ही नहीं था। रही बात उस औरत की, तो पुलिस ने पूरी तरह से उसे मासूम एज्यूम कर लिया, जबकि सबूत एक तरह से उसके खिलाफ थे। बदकिस्मती से हाई स्ट्रेस और हालात की गहमा गहमी के कारण आदमी हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही गुजर गया और पूरी बेशर्मी से पुलिस ने भी केस क्लोज कर दिया। बूढ़े आदमी की अचानक हुई मौत से उसका परिवार टूट गया और उन्होंने पुलिस से ये डिमांड की कि वे दोबारा केस की जांच करें, क्योंकि हो ना हो उस औरत ने पहले कुछ ऐसा किया होगा जिस कारण ये झड़प शुरू हुई। शुरुआत में तो पुलिस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आखिर में उनकी डिमांड को मानते हुए कहा कि ठीक है, हम जिसको मॉल की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमसे कुछ रह ना गया हो। हालांकि जो उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास में डिस्कवर किया वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। एक कैमरा जो डायरेक्टली उस एटीएम के ऊपर था, जिसके आसपास ये सारी हाथापाई हुई, बूढ़े आदमी के आने के 5 मिनट पहले से ही उस रहस्यमय महिला को फिल्मा रहा था। महिला एटीएम के साइड में बिल्कुल मोशनलेस दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और फिर जैसे ही बूढ़ा आदमी वहां आकर पैसे निकालकर लौटने लगा तो ये औरत भी हरकत में आ गई। वे पीछे की ओर मुड़ी और आदमी की ओर बढ़ते हुए उसकी शर्ट की जेब पर हाथ मारने लगी। उसके ऐसा करते ही तुरंत बूढ़ा आदमी हरकत में आ गया और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ। इसी बीच औरत ने उसे चोर कहा। 3 आदमी भीड़ में से आए और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जब ये सब केओस मची हुई थी तो महिला ने चुपके से भीड़ में अपना रास्ता बनाया और वहां से निकल गई। पुलिस ने घटना के दौरान मॉल के अंदर बाहर उसके आसपास हर जगह की फुटेज को खोज डाला, लेकिन उन्हें ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें ये औरत जुस्को के अंदर दाखिल या उससे बाहर निकली हो। ऐसा लग रहा था मानो वो बूढ़े आदमी के लिए अपीयर हुई थी और बाद में हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। पुलिस ने वहां मौजूद चश्मदीदों से औरत का डिस्क्रिप्शन देने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसका सही काम आने लायक विवरण नहीं दे पा रहा था। घंटों तक फुटेज रिव्यू करने के बाद पुलिस को एक ऐसा पल नजर आया जिसमें उस औरत ने केवल 1 सेकंड के लिए कैमरे में अपना चेहरा दिखाया और खुद पुलिस के लिए उसका चेहरा इतना डरावना था कि अगले 1 साल तक उसे पब्लिक नहीं किया गया। पुलिस को ये डर था कि शायद इसे देखने के बाद कोई भी फिर दोबारा कभी जुस्को मॉल नहीं आएगा। ये रही वो तस्वीर और जैसा कि आप देख सकते हैं उसका चेहरा पूरी तरह इमोशनलेस है। उसकी आंखें खाली हैं और मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का है, जबकि कुछ के मुताबिक ये कोई प्रेत आत्मा है। आज इस फोटो को रिलीज हुए 18 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इस महिला की पहचान नहीं कर पाया। यही वजह है कि इस केस को जुस्को फैंटम या कहें जुस्को के भूत के नाम से जाना जाता है और ये अब भी जापानीज चैट रूम्स में एक इंटरनेट अर्बन लेजेंड के रूप में काफी ज्यादा फेमस है। जुलाई 2008 के बीच एस्पिरितु सांतो नामक ब्राजीलियन राज्य में आए दिन रेजिडेंट्स एक अजीब सा पैटर्न नोटिस कर रहे थे। हालांकि ये जो कुछ भी हो रहा था मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विक्टोरिया शहर के या तो अंदर या उसके आसपास के जंगल में ही घट रहा था। आए दिन राज्य के किसान जंगल में बने उनके खेतों में रहस्यमयी आग लगने से परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने मैसिव स्केल पर आखिर अलग अलग जगहों पर कौन इन चीजों को अंजाम दे रहा है। अब एस्पिरितो सांतो देश के सबसे ठंडे राज्यों में से एक है, तो मौसम के कारण ऐसा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चश्मदीदों ने ऐसा भी बताया कि आग शुरू होने से पहले उन्हें एक अजीब सी रोशनी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती, जो अननेचुरल स्पीड के साथ वहां से गायब भी हो जाती।
मगर 23 जुलाई 2008 को इन सब राजों से पर्दा उठने वाला था। 37 साल के मोरेरो बरागा जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्हें सीसीटीवी के थ्रू दूर आसमान में एक ऐसी चीज नजर आई जो शायद हमारी इस दुनिया की थी ही नहीं। इमारत के बाहर लगे कैमरा में एक ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता हुआ दिखता है और बाद में तेजी से डिसअपियर हो जाता है। इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट की शेप एक प्लैंक जैसी है जिसके ऊपर कोई खड़ा है और इसके दोनों छोर पर स्ट्रेंज लाइट्स एमिट हो रही हैं। फुटेज के वायरल होते ही एक ब्राजीलियन न्यूज क्रू दावों की जांच करने विक्टोरिया शहर पहुंचा, जहां उन्हें भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिल गया। Olha lá, eu vi agora, velho. Acabou, você pegou aí? Você pegou? Você viu que ele apareceu ali, ele é baixinho. कुछ मानते हैं कि ये एलियन टेलीपोर्टेशन की घटना है क्योंकि ये क्रीचर जो कोई भी था लाइट के फ्लैश होते ही वहां से गायब हो गया। स्ट्रेंजली यही वो आखिरी साइटिंग थी जो इस तरह से कैमरे में कैद हुई और खुशकिस्मती से फिर दोबारा कभी आग लगने के इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किए गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रहस्य सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है @BMLine। इसी के साथ मैं तहे दिल से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उम्मीद है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।